मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स लर्निंग में आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये एक रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस रूल में दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन फाइंड किया जाता है। अगर हमें दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल से निकालें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन है, एक को 1 एक को 2 नंबरिंग करेंगे और ये नंबरिंग करने का भी मेथड है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। किसी फंक्शन को 1 करेंगे, किसको 2 करेंगे। तो फंक्शन को यहाँ नंबरिंग करना है 1 और 2। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइड में निकाल लेना है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन df(x) by dx। अगर हमारा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन f प्राइम x और जो सेकंड फंक्शन है इसका हमें इंटीग्रेशन निकाल लेना है। सपोज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन k(x). इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालते हैं। उसके बाद दो फंक्शन है तो इसको फंक्शन को नंबरिंग करते हैं, नंबर 1 नंबर 2। एक नंबर फंक्शन को डिफरेंशिएशन निकालते हैं और सेकंड नंबर फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल है फर्स्ट फंक्शन को आउटसाइड ले तो सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर माइनस अगेन इंटीग्रल। इस बार जो सेकंड फंक्शन को जो इंटीग्रेट किए इसका रिजल्ट लिखना है और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखना है। इसीलिए हम यहाँ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इन दोनों को प्रोडक्ट करके एक बार और इंटीग्रेट करना है। इसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिखेंगे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किए। जो सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किए साइड में यहाँ कर देंगे, k(x) आया तो यहाँ k(x) माइनस इंटीग्रेट एक बार और करेंगे। जो सेकंड फंक्शन को जो इंटीग्रेट किया इसका रिजल्ट को यहाँ वंस अगेन लिखें। फर्स्ट फंक्शन का जो डिफरेंशिएट किए हैं इसका रिजल्ट को और लिखेंगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। 2 टाइम्स इंटीग्रेशन होगा, एक यहाँ और इसका जो रिजल्ट है वो प्रोडक्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन का रिजल्ट। अब डिसाइड करना कौन सा फंक्शन 1 होगा कौन सा फंक्शन 2 होगा। इसको डिसाइड करने के लिए इलियट रूल का यूज करेंगे। इलियट इलेट I फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। L फॉर logarithmic function। I for inverse। L for logarithmic function। A for algebraic function। T for trigonometric function। and E for exponential function। मीन्स अगर हमें दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिया हुआ है, अगर उसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल है तो इसको 1 करेंगे। अगर इन्वर्स नहीं है तो लोगारिथमिक को 1 एज्यूम करेंगे। उसके बाद अलजेब्रिक को इस सीक्वेंस में जो भी फंक्शन रहेगा उसको 1, इसको 2, 3, 4, 5 इस तरह से सीक्वेंस में चलेंगे। बाय एग्जांपल और क्लियर करते हैं। हमारा इंटीग्रल है x sin x। x क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। sin x क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक में पहले आता है अलजेब्रिक, इलेट, ए फॉर अलजेब्रिक। ए होगा 1 नंबर का फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 2। उसके बाद हमें फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते थे।
dx बाई एक्स, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल निकालते थे। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल है, फर्स्ट फंक्शन को आउटसाइड लिखिए, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करिए। सेकंड फंक्शन को जो इंटीग्रेट किए उसका रिजल्ट कितना आया, माइनस कॉस एक्स, माइनस जो इंटीग्रेट आप किए हैं सेकंड फंक्शन का उसका रिजल्ट को यहाँ एक बार और लिखिए, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल लिखिए। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल क्या है, वन, वन इंटू डी एक्स, एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स एंड प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल है, पहले इलेट ट्रिक से, इलेट ILATE, इसके द्वारा इसमें जो पहले आएगा एक नंबर, शुरुआत में दो, एक्स अलजेब्रिक फंक्शन, वन ट्रिगोनोमेट्रिक टू, दिस इज वन, दिस इज टू। फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लेना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल में है सब्स्टिट्यूट करना है। फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन को आउटसाइड लेके सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट, दिस माइनस इंटीग्रेट, जो इंटीग्रेट किए हैं वही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लिखेंगे, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इंटीग्रेट किए रिजल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, x इंटू e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन निकालना है। ए है अलजेब्रिक फंक्शन, ए है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इलेट में ILAT, इनवर्स लोगारिथमिक अलजेब्रिक ट्रिगोन, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है, मीन्स अलजेब्रिक वन में होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड में होगा। हमने यहाँ तक डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लेना है, dx बाई एक्स वन, सेकंड फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन निकाल लेना है, e टू दी पावर एक्स का, e टू दी पावर एक्स। अब हमें इसका प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, दिस इज वन, दिस इज टू। फर्स्ट फंक्शन को हम और एज इट इज लिखेंगे और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट यहाँ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, माइनस जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है उसे फिर वंस अगेन यहाँ लिखते हैं, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल हम यहाँ लिख चुके हैं, तो इसे इंटीग्रेट कर एक्स e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल अगेन e टू दी पावर एक्स प्लस कांस्टेंट। ये है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को इंटीग्रेट करने का रूल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है, कॉस एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक, इलेट इनवर्स लोगारिथमिक अलजेब्रिक एक, ट्रिगोनोमेट्रिक टू। अगेन यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन एक होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक टू। पहले फंक्शन को नंबरिंग करना है वन टू, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, दिस इज टू एक्स। सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, cos x dx को sin x, यहाँ पर अब हम रिजल्ट लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन को आउटसाइड लिखते हैं, एज इट इज लिखते हैं, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन sin x माइनस जो सेकंड फंक्शन को इस बार इंटीग्रेट किए हैं उसका रिजल्ट को एज इट इज लिखते हैं, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसको लिखते हैं। इस बार पुनः इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स टू एक्स, टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे, एक्स साइन एक्स
This time again product of two functions. This is algebraic function, this is trigonometric function. This is 1, this is 2. वहाँ once again इलेट रूल लगाएंगे क्योंकि हम इलेट में फंक्शन को नंबरिंग करते हैं. अलजेब्रिक 1, ट्रिगोनोमेट्रिक 2. फर्स्ट फंक्शन का once again डिफरेंशिएशन निकालें. dx by dx 1. सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट निकालें. sin x का माइनस cos x. x स्क्वायर sin x माइनस 2. फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेट माइनस cos x माइनस जो सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किए हैं उसका रिजल्ट को वंस अगेन लिखते हैं और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल x का एक इंटीग्रेट दिस टाइम x स्क्वायर sin x. अब इस माइनस हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस माइनस प्लस 2x cos x माइनस माइनस प्लस दिस माइनस अगेन माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c रिजल्ट. तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन फाइंड करने का तरीका. नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब तक हमने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन सीखा. अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन भी रहेंगे. एक tan x फंक्शन है, एक लोगारिथम है. तो एक्चुअली जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसे हम कुछ एज्यूम करते हैं. जो टर्म हमें एज्यूम कर लेना है log cos x t, इसको एज्यूम कर लिया t. log cos x, अब हम इसको डिफरेंशियल निकालेंगे dt, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है. तो log x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, डिफरेंशिएशन जो है log x का x के रिस्पेक्ट में 1. log cos x का log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स. log cos x का 1 बाई log cos x का 1 बाई cos x. फिर हम cos x का डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि x की जगह d cos x है. तो log cos x का 1 बाई एक्स cos x को वंस अगेन यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे. 1 बाई cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और dx पुट करेंगे. एंड आफ्टर अरेंजिंग माइनस sin x बाई cos x इंटू dx. ये हमारा आया dt. t किसको एज्यूम कर लिया, डिनोमिनेटर टर्म. अब हम वहाँ वैल्यू पुट करेंगे. बट dt साइन बाई कॉस क्या होता है, tan. इसे और सिंप्लीफाई कर देंगे dx. अब यहाँ आप देख सकते हैं tan x इंटू dx. tan x dx की वैल्यू को माइनस t आसानी से लिखा जा सकता है. dt इक्वल टू दिस माइनस dt इक्वल टू tan x इंटू dx. यहाँ हम इंटीग्रेट किए क्वेश्चन tan x dx.
माइनस डी टी, और डिनोमिनेटर वाले टर्म को हमने टी एज्यूम किया, log cos x t माइनस टर्म बाहर करते हैं 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ t का वैल्यू हम पुट करेंगे, t क्या है log cos x, t की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में t कहीं नहीं था तो आंसर में भी t नहीं रहना चाहिए, फाइनल आंसर में t की वैल्यू पुट कर दी, t log cos x, तो हमें इसे मॉडिफाई करना होगा, माइनस log t में जो है log cos x प्लस c आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल sec 4x sec टू द पावर 4x tan x dx। यहाँ सबसे सिंपल कौन है, tan x, एक है sec x, दो फंक्शन, तो हमें दोनों फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन यहाँ देखना होगा। tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x, तो हम यहाँ tan x को t एज्यूम कर लेते हैं, पुट करना है t इक्वल टू tan x, उसके बाद हम यहाँ दैट इज tan x इक्वल टू t, इस tan x को डिफरेंशिएट करेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx, t का 1 dt, तो हमें यहाँ पर dx क्या आया, dt बाई sec स्क्वायर x, तो हम अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे वैल्यू, इंटीग्रेशन है sec 4x sec 4x, tan x को हमने t एज्यूम किया है, dx जो है dt बाई sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर कैंसल, दिस इज पावर 2 sec स्क्वायर x t dt, sec स्क्वायर x को अब हम tan में कन्वर्ट कर देते हैं, हम जानते हैं sec स्क्वायर x जो है 1 प्लस tan स्क्वायर x, दिस sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर x t dt, tan इसलिए क्योंकि हम tan x को t एज्यूम किए, अब हम अब हमारा पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस tan x t स्क्वायर t dt, इसे अब हम t को मल्टीप्लाई करेंगे, t प्लस t स्क्वायर t की dt, इंटीग्रेट, अब हम इसे एल्जेब्रिक फंक्शन है इंटीग्रेट करेंगे 1/1 t dt का इंटीग्रेशन प्लस t क्यू dt का इंटीग्रेशन, t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, t टू द पावर 3 dt का इंटीग्रेशन t टू द पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट, और हमारा t क्या था tan x, तो हम t की जगह अपना tan x पुट करें, tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस
tan 4x by 4 plus c. Moving next question, I cos qx sin x. यहाँ पर अगेन हम पुट करना है cos x sin x, कोई एक फंक्शन को हम कुछ रिडक्स करना है, पावर 3 है, एक पावर 1 है, तो cos x को हम पुट करना है t इक्वल टू cos x, दैट इज cos x इक्वल टू t। इसको अब हमें डिफरेंशिएट करना है, cos x का डिफरेंशिएशन sin x dx, t का डिफरेंशिएशन dt। तो यहाँ हमारे dx इक्वल टू आया dt बाई साइन एक्स। इंटीग्रेट है cos x t, तो cos qx dq, sin x को अभी हम एज इट इज रहने देते हैं, बिकॉज dx dt बाई साइन एक्स, यहाँ से हमारा फंक्शन sin x कैंसिल हुआ, हमारा रिजल्ट आया t3 dt। 1 मिनट, cos x का t3 dt का इंटीग्रेशन t टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस c, t cos x था cos 4x बाई 4 प्लस c, दिस इज इंटीग्रेशन। अब हमने क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रल x टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई x6 प्लस 2 dx, हाईएस्ट पावर की टर्म में x टू दी पावर 6 प्लस 2, हमें इसे ही एज्यूम कर लेना है x टू दी पावर 6 प्लस 2 t। अब हमें इसका डिफरेंशियल निकालना है, d x टू दी पावर 6 प्लस 2 इक्वल टू dt, d x टू दी पावर 6 का डिफरेंशियल d x टू दी पावर 6 प्लस डिफरेंशियल 2 इक्वल टू dt, d x टू दी पावर 6 x टू दी पावर 5 प्लस d ऑफ 2 0 इक्वल टू dt, मीन्स 6 x टू दी पावर 5 dx इक्वल टू dt। हमें यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, dx इक्वल टू dt बाई 6 x टू दी पावर 5। इंटीग्रेशन क्वेश्चन पर आप आते हैं, हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रल x टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 6 प्लस 2 dx। पहले हम x टू दी पावर 5 को एज इट इज लिखते हैं, dx क्या है dt डिवाइडेड बाई 6 x टू दी पावर 5, x टू दी पावर 5 x टू दी पावर 5 कैंसिल, देन हमारे पास बचा 1/6 dt, 1/6 कांस्टेंट टर्म आउटसाइड dt का इंटीग्रल t प्लस c एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एरिया, इसके पहले की क्लास में हमने सीखा था कि इंटीग्रेशन का उपयोग करके एरिया निकाला जाता है किसी भी स्टैंडर्ड पोर्शन का, स्टैंडर्ड रीजन का। यहाँ में एरिया पर बेस्ड क्वेश्चन है,
फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय ए कर्व y इक्वल टू 2x फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3। तो पहले हम इस सबका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट किए। दिस इज y, दिस इज x, दिस इज ओरिजिन। y इक्वल टू 2x का कर्व, कोई भी कर्व जो y इक्वल टू mx इस पैटर्न का हो, वो कर्व ओरिजिन से पास करता है। y इक्वल टू 2x का कर्व ओरिजिन से पास करेगा। a है y इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 1 2 3, x इक्वल टू 3। इसके बीच का एरिया निकालना। तो एरिया जो है इंटीग्रेशन, एरिया के लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे। कर्व कौन है, y इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू 2x को x एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, x के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ है, x का वैल्यू 0 से 3 है, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3 पुट करेंगे और इसे हमें इंटीग्रेट करना है। 2 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट साइड आउटसाइड इंटीग्रेशन, x dx का इंटीग्रेशन, x dx का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, नीचे में 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम ब्रैकेट के आउटसाइड लिखते हैं। हमारे पास बचा x स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3, दिस 2 टू कैंसल, x स्क्वायर 0 3, x की जगह 3, 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 माइनस 0 9 आंसर, 9 यूनिट स्क्वायर एरिया। अब 9 यूनिट स्क्वायर एरिया इसका है या नहीं, इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि जो शेडेड रीजन है ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया जो है हाफ बेस इंटू हाइट होती है। बेस क्या है 3, हाइट क्या है x जब 3 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, x जब 3 होगा तो y की वैल्यू 2 इंटू 3 6, 2 से 6 कैंसिल 9। यहाँ से हम देख रहे हैं ट्रायंगल से भी एरिया निकालें 9 और इंटीग्रेशन मेथड यूज करके 9। तो इंटीग्रेशन मेथड वहाँ पर उपयोग किया जाता है जहाँ पर शेडेड रीजन है, वो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, सिलेंडर, स्फीयर नहीं, कुछ इरेगुलर शेप का एरिया निकालना है, तो इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं और इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया निकालते हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एरिया का क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय ए कर्व y इक्वल टू 2x फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4। यहाँ वंस अगेन हम पहले एरिया है तो शेडेड रीजन जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ के लिए हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए, y एक्सिस, x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, y इक्वल टू 2x, इस फॉर्मेट का इक्वेशन ओरिजिन से पास करता है। y इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 2, 0 1 2 3 4, x इक्वल टू 2, दिस x इक्वल टू 4, दिस x इक्वल टू 2 से हमने लाइन ड्रॉ किया 4। ये जो एरिया निकालना है y इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 2 एंड 4 के बीच जो एरिया इन, यहाँ पर देखिए ये जो शेप है ये ट्रिपेजियम है, बस हम इसे इंटीग्रेशन का हेल्प से एरिया आसानी से निकालेंगे। तो हमारा एरिया जो है इंटीग्रेशन कौन सा इक्वेशन है, y इक्वल टू 2x, 2x एक्स एक्सिस है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x 2 से 4 है,
लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 4, इंटीग्रेशन 2 4, टू कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के आउटसाइड x dx को हम इंटीग्रेट करेंगे टू x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 4, ये डिनोमिनेटर में टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ब्रैकेट के बाहर लिखें, बचा एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 4, ये 2 2 कैंसिल हुआ। अब हम यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, 12 यूनिट स्क्वायर एरिया। इस तरह इंटीग्रेशन का उपयोग एरिया निकालने में होता है। अब कुछ इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन फिजिक्स में देखते हैं। कुछ फार्मूला है जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, जैसे v इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू ds बाई dt। जब वेलोसिटी इक्वल टू ds बाई dt होगा, इसे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ds बराबर क्या होगा, v dt। जब हम दोनों साइड अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ds का इंटीग्रेशन h v dt। यहाँ से हमें एक फार्मूला डिस्टेंस इस तरह से निकलेगा, डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया, वेलोसिटी टाइम कर्व, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है एरिया को रिप्रेजेंट करता है। वी डी टी इंटीग्रल वी टी है, मतलब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्टेंस इंडिकेट करेगा। सेकंड है ए डी वी बाई डी टी, तो डी वी बराबर होगा ए डी टी। जब इसे हम इंटीग्रेल करेंगे, डी वी बराबर ए डी टी। ए एक्सेलरेशन, वी वेलोसिटी, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलरेशन आता है, तो वेलोसिटी जो है ए डी, वेलोसिटी इक्वल टू ए डी टी, मीन्स एक्सेलरेशन और टाइम कर्व का जो एरिया होगा वो वेलोसिटी देगा। एक फार्मूला होता है एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। यहाँ पी क्या है, मोमेंटम, एफ क्या है, फोर्स। एरो साइन इसलिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है और यह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, इसलिए यहाँ एरो लिखना एसेंशियल। एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, जब यहाँ हम क्रॉस इंटीग्रेट करेंगे, डी पी बराबर एफ डी टी। जब हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो P इक्वल टू एफ डी टी, फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो मोमेंटम देगा। तीसरा फार्मूला हमने यहाँ डिराइव किया। अगला है वर्क डन बाई फोर्स, या आप क्लास 9th में ही पढ़े होंगे, फोर्स के द्वारा वर्क डन जो है इंटीग्रल फोर्स डॉट डी एक्स, जहाँ डी एक्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इंटीग्रेशन यहाँ आना चाहिए तभी फोर्स निकलेगा, इसलिए कहा जाता है फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स सीखने में हमें मैथमेटिक्स स्टेप स्टेप पे आएगा। ऐसे भी मैथमेटिक्स जो है क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट है, इसका उपयोग लगभग प्रत्येक साइंस सब्जेक्ट में होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन सीखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस व्हिच वेलोसिटी चेंज विद टाइम t एज v इक्वल टू 3t। यहाँ क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी दिया हुआ है 3t। At t equal to 0, particle is at origin. Find the distance traveled by particle in 2 seconds. हमें डिस्टेंस निकालना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड। हम जानते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी आता है, ds बाई डी टी 3t। यहाँ से हमारा सिंपली ds बराबर
3t इंटू डी टी, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, s इक्वल टू 3 आउटसाइड, इंटीग्रेट t डी टी, 3 t डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, और क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ था t इक्वल टू 0 पार्टिकल ओरिजिन, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 2 सेकेंड, मीन्स t 0 है, पार्टिकल ओरिजिन पर है, t इक्वल टू 2 पे हमें डिस्टेंस निकालना, s तो ds का s माइनस 0 s, यहाँ लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पुट करेंगे, 2 कांस्टेंट टर्म है, ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, 3/2 t स्क्वायर 2 0, यहाँ से अब हमें डिस्टेंस निकल जाएगा 3/2 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 3/2 4, मीन्स डिस्टेंस s इक्वल टू 6 मीटर। तो हमें वेलोसिटी दिया हुआ था, वेलोसिटी इक्वल टू 3t, तो वेलोसिटी का हम फार्मूला लिखें, हम जानते थे कि वेलोसिटी जो होता है ds बाई डी टी होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और उसके बाद यहाँ इंटीग्रेशन अप्लाई किए और डिस्टेंस निकल चुका। कुछ और क्वेश्चन है, पोजीशन x डिपेंडेंट फोर्स है, कोई फोर्स है वो पोजीशन पर डिपेंडेंट है, फोर्स का इक्वेशन हमें दिया हुआ है, फोर्स 3 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, फोर्स था 5 kg का बॉडी है, उस पर दिस फोर्स एक्ट हो रहा है, बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, x0 टू x2, बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x0 टू x2, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स निकालना, वर्क डन बाय द फोर्स, और वर्क डन बाय द फोर्स आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, वर्क डन जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रल होता है f डॉट डी एक्स, x0 टू x2, x0 टू x2, लोअर और अपर लिमिट यहाँ दिया हुआ है, x0 टू x2, मास का कोई यूज नहीं है फोर्स। अब जो हमें फोर्स का इक्वेशन है वो इक्वेशन यहाँ पुट करेंगे, 3 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर dx, अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, 3dx इंटीग्रेशन 3x माइनस 2 x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 एज इट इज लिखेंगे, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ बाई 3, अब लोअर लिमिट अपर लिमिट हमें यहाँ पुट करना है, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0, तो एक बार अपर लिमिट पुट करिए, 3 इंटू 2 माइनस 2 कैंसल, 2 स्क्वायर प्लस 4/3 2 टू द पावर 3 माइनस, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, 3 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4/3, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 6 4 प्लस 4/3 इंटू 8 2 प्लस 32/3, and after simplification LCM 3 6 plus 3 वर्क डन 38/3, वर्क डन का यूनिट जूल होता है, इसलिए हम यूनिट लिखेंगे जूल। नेक्स्ट और क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन चेंज विद टाइम, एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया हुआ है,
एक्सेलरेशन इक्वल टू 3t² प्लस 5 at t equal to 0 velocity 0 and the velocity t equal to 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है। तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन, हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। तो पहले हमें इस फार्मूला उपयोग आना चाहिए, a इक्वल टू dv/dt। तो dv बराबर a dt, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, dv इक्वल टू a dt। dv का इंटीग्रल पहले यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं, t इक्वल टू 0 वेलोसिटी 0, टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0, t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी निकालना है, अपर लिमिट 2, t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी v, dv का इंटीग्रल v, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट v। अब यहाँ इसे हमें इंटीग्रेट करना है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन 3t² प्लस 5, 3t² प्लस 5 dt, v माइनस 0 v, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, 3 t² का इंटीग्रेशन t3/3 प्लस 5 dt का इंटीग्रेशन t 3 कैंसल, वेलोसिटी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, t3 प्लस 5 2। 1 मिनट, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं देना है क्योंकि हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, हमें यहाँ ब्रैकेट का सिंबल देना है और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 2 3 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 0 3 प्लस 5 इंटू 0, वेलोसिटी 8 प्लस 10 माइनस 0, 80 मीटर पर सेकेंड। वन लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, पोजीशन आर डिपेंडेंट फोर्स गिवन बाय इक्वल टू एफ के वाई आर, फोर्स है के वाई आर, एंड द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन आर इक्वल टू कैपिटल आर टू आर इक्वल टू इंफिनिट। सबसे पहले फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का जो इक्वेशन है हमें उसे याद रखना चाहिए, एफ इक्वल टू माइनस डी वाई आर, डी वाई डी आर, नेगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। यहाँ यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, आर क्या है, पोजीशन। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस डी यू एफ डी आर, डी यू इक्वल टू माइनस एफ डी आर, इंटीग्रेट करना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए बिटवीन आर इक्वल टू कैपिटल आर टू आर इक्वल टू इंफिनिटी, लोअर लिमिट आर अपर लिमिट इंफिनिटी, डी यू का इंटीग्रल यू माइनस लोअर लिमिट आर अपर लिमिट इंफिनिटी, और ये जो हमारा फोर्स है वो है के बाई आर एस डी आर माइनस के आउटसाइड लिख आर इंफिनिटी 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रल, बिकॉज आर 1 बाई आर स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं आर टू द पावर -2, और आर टू दी पावर -2 का इंटीग्रल जो है
r to the power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 r to the power minus 8 minus 1 minus 1 by r 1 by r स्क्वायर का जो इंटीग्रल है मैं यहाँ शॉर्ट में इधर कर दिए माइनस 1 बाई आर when माइनस माइनस प्लस 1 बाई आर तो हमें लोअर और अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है अपर लिमिट इंफिनिटी 1 बाई इंफिनिटी माइनस 1 बाई आर 1 बाई इंफिनिटी 0 इंफिनिटी को किसी भी टर्म से 0 माइनस 1 बाई आर u इक्वल टू माइनस 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर में वी हैव टू मॉडिफाई दिस यहाँ पर हमें माइनस के बाहर था माइनस माइनस प्लस तो माइनस के बाई आर के कांस्टेंट